व्हाट्सएप पर मैसेज आया, इसलिए फॉरवर्ड करने से पहले फैक्ट्स भी चेक कर लीजिए। मैडम वंदे मातरम अगर कोई एहतराम नहीं करेगा तो 3 साल की सजा। एप्पल नहीं रे बाबा, अमरूद। यहाँ झारखंड का प्रोटेस्ट हो रहा है और ये देखो अमन चोपड़ा आए हैं। ये देखिए E20 पेट्रोल से माइलेज गिरने की शिकायतें देश भर में आम हो गई हैं। लोग दुखी हैं कि गाड़ी पहले जितना नहीं चल रही, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। लेकिन भाजपा का नया वीडियो कह रहा है कि ये सब अफवाह है, साइंस और इंजीनियरिंग कुछ और बताती है। उनका दावा है कि E20 से इंजन बेहतर जलता है, नॉकिंग कम होती है और परफॉर्मेंस सुधरती है। माइलेज में बस थोड़ा सा फर्क है जो इंजीनियरिंग लिमिट के अंदर है। यानी जनता की जेब कट रही है तो भाजपा कह रही है कि अपनी आदतें सुधारो, हमारी पॉलिसी पर उंगली मत उठाओ। पहले खुद व्हाट्सएप पर अफवाहें फैलाकर वोट लेते हैं, अब जब जनता वही तरीका अपनाकर सवाल कर रही है तो कह रहे हैं कि भरोसा मत करो। यानी भाजपा अपने ऑफिशियल हैंडल से कह रहा है कि व्हाट्सएप पर आई बातों पर भरोसा मत कीजिए, पहले उसकी जांच कर लीजिए। ये तो वही बात हुई कि चोर उल्टा कोतवाल को डांट रहा है। सोशल मीडिया पर भाजपा की नॉन स्टॉप ट्रोलिंग चल रही है। लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को नसीहत कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि अगर पब्लिक ने आपकी बात को मान लिया तो आपका पूरा वोट बैंक चला जाएगा, रातों रात सड़क पर आ जाओगे। गोदी मीडिया की हिपोक्रेसी को झारखंड से भी एक्सपोज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि अमन चोपड़ा दिल्ली के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में नहीं गए लेकिन झारखंड पहुंच गए क्योंकि ये प्रोटेस्ट उनके एजेंडे को सूट करता है। झारखंड में भाजपा सरकार नहीं है तो ये बिना देर लगाए वहां रिपोर्टिंग करने पहुंच गए। झारखंड का प्रोटेस्ट हो रहा है और ये देखो अमन चोपड़ा आए हैं। पूरा सीजेपी का प्रोटेस्ट में नहीं गए बट यहाँ पर ही आए हुए हैं क्योंकि इनके एजेंडे को सूट करता है। स्टूडेंट्स ने एंकर अमन चोपड़ा को देखकर फेमस नारे भी लगा दिए, जिसके बाद अमन चोपड़ा बौखलाए हुए नजर आए। अमन चोपड़ा ने कहा कि कॉकरोच पार्टी वालों को रांची के स्टूडेंट्स से आंदोलन करने की कोचिंग लेनी चाहिए। इस पर झारखंड के स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया कि ये स्टूडेंट्स पर पैलेट गन, आंसू गैस के साथ सभी बर्बरता की हद पार कर देने वाले गोदी मीडिया को देखिए और सुनिए कैसे ये स्टूडेंट्स में नफरत डालकर अपने मालिक के लिए रोटियां सेक रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि अमन चोपड़ा ने सोचा कि झारखंड के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट दिखाकर उनका सपोर्ट जीत लूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स ने उन्हें वहां भी पहचान लिया और उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। यानी गोदी मीडिया के एंकरों को स्टूडेंट्स ने झारखंड में नहीं छोड़ा। ये देखिए जनता के टैक्स का पैसा कहां लग रहा है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा में सरकार ने बताया कि 2020 से 21 से 2024 से 25 तक मोदी सरकार ने अखबारों में इश्तेहार देने पर 910 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। इन 5 सालों में सबसे ज्यादा सरकारी एड्स का पैसा टाइम्स ऑफ इंडिया को मिला, उसे 78 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। इसके बाद दैनिक जागरण को 60 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान टाइम्स को 50 करोड़ रुपए के आसपास मिले। इसके अलावा अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस को करोड़ों रुपए दिए गए। यानी हर साल सबसे ज्यादा सरकारी टैक्स का पैसा प्रमोशन के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया को ही मिला। बाकी किसको कितना मिला, आंकड़े आपके सामने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी एड्स लोगों तक सरकारी स्कीम्स, सरकार के नए फैसलों और जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव से पहले बीजेपी का प्रचार करने और मोदी की इमेज चमकाने के लिए किया जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर शोरे प्रोटेस्ट में गाली देने पर नाराजगी जता रहे थे और नरेंद्र मोदी को डिफेंड कर रहे थे। वो आरोप लगा रहे थे कि जो लोग गाली देने वालों का बचाव कर रहे हैं वो उन बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक्टर के मुताबिक जो लोग मोदी जी को गाली देना भी गलत नहीं समझते, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर दूसरी तरफ वाले गालियां देंगे तो फिर रोना मत, क्योंकि गालियां उन्होंने ही बनाई है। लोगों ने एक्टर को इस नसीहत के बाद एक्सपोज कर दिया। लोगों ने दावा किया कि एक तरफ एक्टर गाली नहीं देने की नसीहत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लड़कियों के लिए घटिया सोच दिखा रहे हैं। एक्टर ने इस लड़की की तस्वीर डालकर जो कुछ कहा है उसके बाद उन्हें अरेस्ट करने की मांग तेज हो गई है। आईटी सेल रणवीर शोरे के इस पोस्ट पर खुश हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि इस मोदी भक्त की औकात देखो और इसकी भाषा देखो, इसका बेटा इससे क्या सीखेगा। यूपी के सीतापुर में मिड डे मील का खाना देखकर लोगों का पारा हाई हो गया है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दिख रहा है कि बच्चों को
मिड डे मील में ऐसा खाना दिया गया जो पीएम पोषण योजना के उसूलों के खिलाफ था। मोदी सरकार की योजना के मुताबिक बच्चों को हर दिन अनाज, दाल, सब्जी और तेल से बना पूरा खाना मिलना चाहिए, जिससे उन्हें 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिले। पत्रकार ने इसे पानी में थोड़ी सी सब्जी और जली हुई रोटियां बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई। कई लोगों ने इसे जेल के खाने से भी घटिया बताया और स्कूल के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन की मांग की। इस मामले ने फिर से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की खराब हालत पर सवाल खड़े कर दिए। वहां कई बच्चे अपने खाने के लिए इसी मिड डे मील पर भरोसा करते हैं। इस मामले पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसी के साथ देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल दे दी है। अदालत ने कहा कि जेल में उसका बर्ताव अच्छा रहा है। वो काफी वक्त जेल में रह चुका है और पहले जब भी उसे बाहर आने की इजाजत मिली, उसने सभी कानून माने। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऐसा फैसला दिया है जिससे लगता है कि ताकतवर लोगों के लिए रूल्स अलग हो जाते हैं। एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने के मामले में जेल में बंद आसाराम को भी पैरोल मिल गई, जबकि विक्टिम सिर्फ देखता रह गया। संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित को बताना चाहिए कि आज इंसाफ सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं दिख रहा। ये देखिए, सावरकर के पड़पोते ने वीर सावरकर कहने वालों को झटका दिया है। राहुल गांधी के डेफेमेशन केस में सावरकर के पड़पोते ने गाय को लेकर सावरकर के विचार बताए। इसे सुनने के बाद आईटी सेल के खेमों में सन्नाटा है। सत्य की सावरकर ने राहुल गांधी के लंदन स्पीच में दिए गए बयानों को लेकर दर्ज मामले में गवाही दी। उन्होंने सावरकर की किताब का हवाला देते हुए कहा कि सावरकर गायों की हिफाजत की बात करते थे, वो उन्हें भगवान का दर्जा नहीं देते थे क्योंकि वो कुत्ते या घोड़े की तरह काम आने वाले जानवर हैं। उनका कहना था कि गाय की पूजा करना इंसानियत और भगवान दोनों का इंसल्ट करना है। यानी सावरकर गाय को गौ माता नहीं मानते थे, सिर्फ एक जानवर की तरह देखते थे। गवाही में यह भी बताया गया कि सावरकर गाय के गोबर और गोमूत्र से जुड़ी पूजा पाठ की बातों को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि इन चीजों का धार्मिक फायदा बताना गलत इस्तेमाल है। ये मामला अभी चल रहा है। इस दौरान सावरकर की सोच और उनकी लिखी बातों पर अंध भक्तों की ट्रोलिंग चल रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि इस मामले की दिलचस्प बात यह है कि इसमें सावरकर की अपनी लिखी बातों के आधार पर बहुत सारी बातें सामने आएंगी। इससे पता चलेगा कि मुसलमानों से नफरत के अलावा आज की हिंदुत्व राजनीति से जुड़ी कई और बातों से भी सावरकर की बनती नहीं थी, बल्कि उनके लिए उनके दिल में काफी गुस्सा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को बड़ी नसीहत कर डाली है। मीडिया से बातचीत में अपने बेबाक अंदाज में एक्ट्रेस राखी सावंत ने कहा कि कंगना जी, अगर आपने लोगों के बारे में बिचिंग करना बंद कर दिया है तो अपने शुगर डैडी से कहो कि वो असम जाए। राखी ने कंगना से कहा कि अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं से भी कहो जो डांस करके बताते हैं कि मुझे देश की सेवा करनी है। रवि किशन से भी कहो कि जब देश की सेवा करने का टाइम आया है तो क्यों नहीं कर रहे, ये लोग असम क्यों नहीं जा रहे हैं। इसी तरह मणिपुर में भी इतनी सारी परेशानियां हैं, वहां क्यों नहीं जाना चाहते। तो अपने शुगर डैडी को बोलो कि वो आसाम जाए। जो डांस कर रहे हैं रवि किशन, जहाँ पे देश की सेवा करना जब है तो अभी ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि पहली बात तो अंधभक्तों को राखी सावंत का शुगर डैडी कहना समझ ही नहीं आएगा। अगर किसी ने समझा भी दिया तो रोना शुरू कर देंगे। लोगों ने कहा कि राखी सावंत ही भाजपा वालों को सही आईना दिखाती है। खबर मोहम्मद शमी पर है। स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे वक्त से इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं। जहां एक तरफ कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ शमी अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में शमी ने बताया उन्हें वंदे मातरम गाने या पढ़ने से कोई एतराज नहीं है। शमी ने कहा, उसमें क्या हो जाना है, मैं तो नहीं बदल जाऊंगा। ये तो हमारे दीन और ईमान में भी है कि अगर आपकी सरकार किसी बात को लागू करती है तो उसे मानना आपका हक है। इसमें धर्म या जात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आज भारत माता की जय कहता हूं तो मेरा क्या बिगड़ जाना है। दीन में भी है, हमारे ईमान में भी है। अगर आपकी गवर्नमेंट किसी नियम को लागू करती है तो आपका हक है वो मानना। मोहम्मद शमी योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। उनके मुताबिक योगी सरकार में क्राइम काफी कम हुए हैं और स्कूलों की हालत में भी सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी की ये बातें सुनकर लोगों ने कहा कि शमी, सावन चल रहा है, आप भी कावड़ ले आओ। हो सकता है महादेव टीम में तुम्हारी वापसी की पुकार भी सुन लें। देखिए, मुस्लिम औरतों या लड़कियों के लिए कुछ लोग किस तरह की सोच रखते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। पुणे मीराज एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करते टाइम एक शख्स सामने बैठी कुछ मुस्लिम बहनों की तस्वीर खींचता है और एआई की मदद से उस तस्वीर को एडिट कर देता है।
आरोप है कि एडिट करके वो इन मुस्लिम लेडीज की तस्वीर को बिना कपड़ों वाला कर देता है। सोचिए कितनी घटिया सोच है। ये पूरा मामला अपर बर्थ पर बैठा एक लड़का देख लेता है। ये सब कुछ देखने के बाद उसने बिना देर लगाए रेलवे पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद इस बेशर्म आदमी का इलाज किया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। गोदी मीडिया से इतनी सीरियस खबर गायब है। हे काय करतोय बघा, हे मॅडमचं काय करत होता तुम्ही? सोशल मीडिया पर इस मामले को देखकर लोगों ने कहा कि यह सच में बहुत डरावनी और घिनौनी बात है। यही एक वजह है कि मैं बाहर निकलते वक्त अक्सर अपना चेहरा कवर कर लेती हूं, क्योंकि ऐसे गलत लोग हर जगह मिल जाते हैं। जिस इंसान ने पुलिस को बुलाया, हमें समाज में आप जैसे लोगों की जरूरत है। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। कावड़ यात्रा के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज सरकार ने कावड़ियों के लिए कर रखी है। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें कुछ कावड़िए ट्रेन में नाचते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई धार्मिक गाना बज रहा है और कावड़िए बताए जा रहे कुछ लड़के उस पर झूम रहे हैं। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखकर ऐतराज जताया है। एक झलक इस वायरल वीडियो पर भी डालें। इसी तरह एक और वीडियो सामने आया है जिसे कावड़ यात्रा से जुड़ा बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक देवी की मूर्ति को लेकर भद्दे इशारे कर रहे हैं, साथ में कुछ धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वायरल वीडियो को लेकर जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद सख्त गुस्सा जताया है। बहुत से लोगों ने वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों के खिलाफ पुलिस से एक्शन लेने की मांग की और हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला बताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी इस वीडियो को शेयर किया और पूछा कि क्या देवियां भी इस देश में सेफ नहीं है? क्या ये देखकर किसी को तकलीफ नहीं पहुंची? सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार ने कहा कि अगर कोई मुसलमान ट्रेन के किसी कोने में या अपनी सीट पर 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ ले तो उसे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बता दिया जाता है। ये खबर देखिए। फेमस धर्म गुरु अनिरुद्धाचार्य का एक और नया वीडियो आया है जिसमें वो बच्चों को A4 एप्पल पढ़ाए जाने को गलत बता रहे हैं। वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कहते दिख रहे हैं कि A4 एप्पल गलत होता है, बल्कि अमरूद कहना ठीक रहेगा। अनिरुद्धाचार्य ने इसका लॉजिक भी दिया है। उनका कहना है कि हम लोगों को पढ़ाया गया है कि A4 एप्पल होता है, लेकिन ये तो अमेरिका का विदेशी फल है। सच्चाई ये है कि A4 अमरूद होना चाहिए। जैसे अमेरिका में एप्पल सड़कों के किनारे उगे हुए मिल जाते हैं, भारत में ऐसे ही अमरूद कहीं भी उगाया जा सकता है। इसलिए हम एप्पल क्यों पढ़ें, अमरूद क्यों नहीं पढ़ सकते? अमरूद इंडियन फल है, लगभग हर घर में होता है। यदि अमरूद पढ़ेंगे तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसान अमरूद की ओर बढ़ेंगे और दुनिया तक अमरूद पहुंचेगा। सोशल मीडिया पर महाराज के इस बयान को सुनकर लोग कहने लगे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि सेब बाहर का फल है और अमरूद भारत का फल है, इसलिए A4 एप्पल की जगह A4 अमरूद कहना चाहिए। लेकिन ये बात सही नहीं है। सेब अमेरिका का नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया का फल माना जाता है। वहीं अमरूद भारत का नहीं बल्कि अमेरिका से आया हुआ फल है। बॉलीवुड के फेमस सिंगर सोनू निगम ट्रोल हो रहे हैं। सोनू निगम पर आरोप लगते रहे हैं कि वो कभी देश के मुद्दों पर अपनी राय नहीं देते, बल्कि सरकार की तरफ उनका झुकाव ज्यादा दिखता है। सोनू निगम कभी अजान की आवाज को लेकर ऐतराज जताते हैं तो कभी देश के मुद्दों पर बोलने से ही बचते हुए नजर आते हैं। ये हम पिछले दिनों चल रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान भी देख चुके हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गजों ने स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई, लेकिन सोनू निगम ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया था। दावा किया जा रहा है कि सोनू निगम दुबई जाकर उन लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं जिन्हें मोदी सरकार बॉयकॉट करती है। सोनू निगम दुबई में रियल एस्टेट कारोबारी इम्तियाज डेवलपर्स के लिए परफॉर्म करते नजर आए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बवाल खड़ा हो गया है। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि सोनू निगम दुबई में इम्तियाज डेवलपर्स के एक इवेंट में गाना गा रहे हैं। सोनू निगम को अक्सर नेशनलिस्ट माना जाता है और उन्हें बीजेपी और मोदी सरकार का सपोर्टर भी कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें पाकिस्तानी कारोबारी इम्तियाज डेवलपर्स के लिए परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है? लोग कहने लगे कि अगर पैसा अच्छा मिलेगा तो कंगना भी नाचेगी और रणवीर शोरे भी परफॉर्म कर देगा। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।